लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूं, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी। पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला मां सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चामे एक बार। तो वो सबरी तो यूं कह रही तुम कैसे उछल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहां पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह हो जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मन सुखा बोलो ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेले नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे आके। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी, फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और मां सबरी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूं बताए तो मैं कैसा लग रहा हूँ? पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मनसुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं? तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चिपक जाएं। मनसुखा बोला तुम मुझे ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारों कर दूंगा तो जावे को नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारों एक बार याकू। मनसुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काज में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूं, जैसे तैसे हैरो तो है ना, देखो तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी, लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। बोले देख मैं तो पैदल चलूंगा, लेकिन लाला पैदल इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा। या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहां ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहां ते लाऊं मैं? मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे बैठ जाएगो, थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए और दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनों ही मुंह दिखावे जा रहे हैं ससुराल। पहली बार बरसाने पहुंचे और पूर्णमासी कह रही लाला पहली बार आयो बरसाने? ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ पहली बार आयो हूं। बोले हाँ प्रत्यक्ष रूप में तो पहली बार लाला आयो है, वैसे तो जन कितनी बार आ चुको। खुद ही कंधा पे बैठे बैठे रास्ता बता रहे, आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते दाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते सीधे चलियो वही है। अच्छा पहली बार आयो तू? ठाकुर जी बोले ना आ चुका हूं, लेकिन स्वप्न में आयो, स्वप्न में देखो मैंने बरसानो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे बरसाने, हर घर में मानो जैसे आनंद की अपने आप लहर छाने लगी। जिस रूप माधुरी का दर्शन आज तक नंदगांव गोकुल की गोपियां करती थी, आज उस रूप माधुरी का दर्शन बरसाने की गोपियां कर रही। हर घर में गोपियां अपनी अटारियों पर खिड़कियों पर आकर के खड़ी हो गई हैं, श्याम सुंदर की मनोहर झांकी को देख रही हैं। पूर्णमासी जैसे ठाकुर जी को लेकर के कीर्ति भवन में पहुंची है, आहा सामने से कीर्ति मैया ने पहली बार लाला को देखो है, क्या रूप झांकी। कीर्ति मैया को इतने भागे, मन तो हुआ कि अभी गोद से उतारूं, अभी भामर पड़वा के ब्याह कर दूं लाली को, लेकिन मन में कुछ और है, बोल कुछ और रही है। अच्छा तो यही है वो कारो कलूटो ने क्या ठाड़ो करके दिखाइयो, मैंने सुनिए 3 जगह ते टेढ़ हो जे, ऐसे कोई जमाई का स्वागत करता है, लेकिन कीर्ति मैया ऐसे ही कर रही हैं। बैठा दिए, सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है। बीच में मनसुखा भी बैठा है। सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में,
पर ये अपने गामते बंदरन ने काई को लिया है संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला के सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो, पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है, मैया कान तो ठीक है यहाँ के, नाक पकड़ के देख रही है, मैया नाक ठीक है या की, आंखन में घूर घूर के देख रही है, बोले मैया आंख ठीक है या की, मुखमंडल देख रही है, हाथ देख रही है, पाम देख रही है, चलवा के देख रही है, चलवा के देख रही है, सब गोपी करी मैया चाल तो बढ़िया है, लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी, जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना लाला हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो, लेकिन फिर चोरी काय को करो। ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें, ये सबरे ब्रजवासी मक्खन निकारें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में, तो कंस के यहां जावे से रोकें, वहां हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार। ठाकुर जी की मुंदरी चोरन लीला है, वो भी सूक्ष्म ही सुन लो। किशोरी जी एक बार नृत्य सीखने गई ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी ने नृत्य सिखाया किशोरी जी को। नृत्य सीखने के बाद किशोरी जी जैसे ही वापस जाने लगी तो ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे वाह मुफ्त में सीख के जा रही है, कछु दक्षिणा भी ना दई मोकू। अरे भाई गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कछु देनो चाहिए। लेकिन कोई बात ना, हम ऐसे गुरु हैं कि कोई दे के नहीं जाएगा तो मांग के ले लेंगे, और मांग के भी नहीं देगो तो छीन के ले लेंगे। किशोरी जी के पास जाके ठाकुर जी ने ऐसे गलवैया दई, किशोरी जी बरसाने जा रही। ठाकुर जी बोले श्री जी देखो एक कैसा तोता बैठा ऊपर। श्री जी बोली कहां है? मोह तो ना दिख रहा। अरे वो बैठो ऊपर। श्री जी बोली मोह तो ना दिख रहा। अरे अपने हाथ दिखाओ, मैं दिखाऊं। हाथ पकड़ करके ऐसे दिखा, देखो वो बैठो वो बैठो, और ऐसे दिखाते 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 हाथ में से ऐसे मुंदरी निकाली और निकाल करके अपने फेंट में धर ली। किशोरी जी बोली मोह तो दिखो ना। अब तो उड़ गो, अब तो चलोगो, आप जाओ बरसाने जाओ, रात हो जाएगी। ऐसी ठाकुर जी की मुंदरी चोरी लीला। एक गोपी बोली मैंने तो सुनी है तुमने मुंदरी भी चुराई। मुंदरी जो हमने चुराई वो तेरे पति की नहीं, तो तू मत बोले हम ते कि कौन की चुराई कौन की नहीं चुराई। हम दोनों एक हैं, तुम कहा जानोगी यह बात? अरे तू हमसे क्या पूछ रही है? ये श्यामाजू तो नित्य हमारी हैं, ये सदीनते हमारी हैं। इनके संबंध में इतनी जांच पड़ताल और पूछ तूछ तुम कर रही हो, अरे ये तो सदाते हमारी हैं, या मैं पूछवे की कहा बात है। सब सखी बोली हे कीर्ति मैया, जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है, बोलवे में हूं आगे, उछलवे में हूं आगे, चोरी में हूं आगे, सब चीजन में निपुण है। इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बनो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी। गोपियां कह रही हैं हमारी लाली तो कमल जैसी है, और या के सामने तुम्हारो लाला बैठ जाएगा तो फीको फीको सा लगेगा। सब कह रही हैं कि भैया हमारी श्री जी तो बड़ी कमल जैसी हैं, तुम्हारो लाला फीको लगेगा। काहे को ऐसा संबंध बनाओ जहां पे तुम्हारे लाला की लाज जाए, कहीं और संबंध कर लो, चलो जाओ यहाँ से। अब मनसुखा कितना अच्छा तर्क दे रहा है, कहा लेकिन श्याम हेती कमल तो मुरझा जाए। वो कितनी खिल रही हो, हमारे लाला सन्मुख आ जाएंगे तो सबरो उनको तेज अपने अंदर ही ले लेंगे। जब ये सबरी ज्यादा ही कारो कारो करन लगी तो मनसुखा ने पकड़े ठाकुर जी के हाथ, बोले चल लाला ऐसी जगह हमें ब्याह ना करना जहां पे हमारी ने को लाज नहीं है, ने को हमारी इज्जत नहीं है। ठाकुर जी जैसे ही जान लगे मनसुखा के संग, इतने में ही सब गोपी दौड़ के गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा
अब यहाँ मनसुखा ठाकुर जी को खींच रहा और ठाकुर जी स्तब्ध खड़े हैं। क्यों? सामने से किशोरी जी आ रही हैं। अरे भैया मनसुखा, तू अपने लाला यहाँ ते ले जा। बोले काय को? बोले हमारी किशोरी जी तो कमल जैसी हैं, उनके सामने जे भोरा कितनो बुरो लगेगो, बगल में बैठो कैसो लगेगो, या हमारे तुम तो यहाँ ते ले जाओ। अरे तुम्हारी लाली कितनी प्रकाशमान क्यों ना हो, हमारो लाला जैसे ही आकर के बगल में बैठेगो सबरे तेज को अपने अंदर ले लेगो। मनसुखा कह रहा हूं मेरो लाला मेरी बात माने, अब मैं कह रहा हूं चल लाला देख मेरे संग नंदगाम जा रहा है। किशोरी जी देख के ठाकुर जी रुक गए। सब सखियां बोली हाँ मनसुखा ले जा लाला नंदगाम ले जा, चल रे लाला चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले तू चलो जा, मैं तो ना जा रहा हूं, मैं तो यहीं रहूंगा, श्री जी के सन्मुख ही विराजूंगा मैं तो। मनसुखा बोलो लाला आज तेने मेरी 2 बार नाक कटवाई है, एक तो तेने पूर्णमासी के सामने कटवाई, दूसरी अब सकीन के सामने कटवाई दे। बोले तेरी तो नाक कटेगी, मैं संग चलोगो मेरो तो संबंधी कट जाएगो, तेरो ब्याह ना है रो, तू तो चाहे कि मेरो नहीं हो, मैं तो करके आऊंगा ब्याह, तू चलो जा। और वहीं किशोरी जी जैसे ही आई हैं, सेज पर ले जाकर के किशोरी जी को बिठाया, सुंदर सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं। और तभी ठाकुर जी बगल में आकर के बैठे। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, सब बरसाने की सखियां, गोपियां, कीर्ति मैया सब नजर उतारने लगी, आरती करने लगी। आहा इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, आनंद में भर गए सब। ठाकुर जी तो बस किशोरी जी को ही निहार रहे हैं और कोई छवि नेत्रन में आई नहीं रही है। किशोरी जी के सामने जैसे बैठे, कीर्ति मैया से पूर्णमासी बोली मैया देख लो कैसी छवि लग रही है, कैसा अद्भुत लग रहा है स्वरूप। मैया बोली ना मैं तो मनी वैसे ही चिंता कर रही, वास्तव में ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो हमारी लाली और ये लाला दोनों एक दूसरे के काजे ही बने हैं, दोनों की छवि एक दूसरे के काजे ही प्रकट भई है। ठाकुर जी के बगल में बैठती किशोरी जी कैसी लग रही है, मानो जैसे किशोरी जी तो कोई स्वर्ण की अंगूठी हैं और वह स्वर्ण की अंगूठी में नील मणि श्री कृष्ण लगे हुए हों। दर्शन करके सब सखियां, सब बरसाने की गोपियां निहाल हो। सब कहने लगी मैया अब तो तुम मुहूर्त मत न करवाओ, अब तो तुम कोई की प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कर ही दो, आज लाला सही हाथ पड़ गयो आगे। कीर्ति मैया मनी मन विचार कर रही, बोले विवाह तो मन में तो है ही चुको है, मन में तो सबके भामर पड़ गई हैं ठाकुर जी की और किशोरी जी की। ठाकुर जी से सब लोग बोलने लगे, बोले देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनेगो, हमारी श्री जी के समान गुण हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर। मनसुखा बोलो बोले देख लो जो कहोगे हमारो लाला करके दिखाई देगो, सब करवे में निपुण है हमारो लाला। मनसुखा कहने लगा लाला वंशी बजाए के दिखा दे इन लोगन को। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद अपने अधर पर धारण करी, वंशी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी, आधे से ज्यादा जितनी सखियां वहां खड़ी थी सबको मूर्छा जैसी आने लग गई। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ रही थी केवल वो बची, बाकी सब तो जैसे मूर्छित होने लगी। और इतना ही नहीं हुआ, आकाश मार्ग में गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, आदि कवि ब्रह्मा प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए। सरस्वती जी तो कलम हाथ में लेकर के स्वर लिखने लगी। ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं, ये कोई नवीन राग प्रस्तुत किया जा रहा है, आज कोई नवीन भाव प्रकट किया जा रहा है। मनसुखा बोलो देखो हमारे लाला की वंशी की धुन देखो, आकाश में देवी देवता प्रकट है गए, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। ठाकुर जी की वेणु सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में ही हमारी किशोरी जी ने कही, बोले रुको अभी ये बता मैं। और तब क्या हुआ, अपने हाथ में जैसे वीणा उठाई है किशोरी जी ने और अपने कोमल उंगलियों को आच्छादित करते हुए जैसे एक झंकार मारी है। किशोरी जी की वीणा की झंकार से, ठाकुर जी के वेणुनाद से तो आकाश में देवी देवता प्रकट भये, पर किशोरी जी की एक झंकार से तो महाराज आकाश का भेदन हो गया, सब देवी देवता पृथ्वी पर गिर पड़े। सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए हैं, पता नहीं चल रहा है कि भोर का राग है कि रात्रि का राग है, सब आनंद में झूमने लगे, आकाश में 6 ऋतुएं नाचने लगी। किशोरी जी की वेणुनाद को सुनकर के सब नतमस्तक हो गए।
न्योछावर हो गए किशोरी जी पर। तब इतनी देर से पहले रूप की परीक्षा चल रही थी, अब गुण की परीक्षा चलने लगी। ठाकुर जी बोले ये तो परीक्षा ही लेते रहेंगे, हमारा ब्याह तो कराएंगे नहीं। सब लोग प्रसन्न होकर के किसी कलाकार को कुछ देते हैं। किशोरी जी ने जब वीणा बजाई तो किसी ने जाकर के पुष्प दिया, किसी ने चुनरी दी, किसी ने कुछ दिया। बगल में बैठे ठाकुर जी बोले कीर्ति मैया मैं भी कछु दे सकूं लाली को। कीर्ति मैया बोली हाँ हमारी लाली इतनी निपुण है, इतनी योग्य है, ऐसी वीणा बजाइए, देना ही चाहिए तुम्हें। ठाकुर जी ने कहा दियो। ठाकुर जी ने तुरंत अपने गले की माला उतारी और उतार करके किशोरी जी के गले में डाल दी। सब सखियां खड़ी देखती रह गई, ठाकुर जी वरमाला कर गए किशोरी जी को। ठाकुर जी देखे सुबेरे ते है गई हमें आए भय, कभी हमारे रूप की परीक्षा, कभी हमारे गुण की परीक्षा, कभी हमारे नाम की परीक्षा। ये परीक्षा ही करते रहेंगे, हमारा ब्याह तो कराएंगे नहीं। सोई ठाकुर जैसे ही किशोरी जी ने वीणा बनाई, प्रसन्न है करके सब उपहार देने लगे। ठाकुर जी ने अपने गले की माला उतार के चुप किशोरी जी के गले में डाली और वहां से तुरंत भाज गए नंदगाम। बोलो नंद के लाला की।